जब तू अंधेरे में घिरा होता है, जब हर रास्ता बंद और हर दरवाजा बंद कर दिया गया होता है, तब दुनिया तुझे देख नहीं रही होती, लेकिन तू खुद को देख रहा होता है। मैंने भी वो दिन देखे हैं जब मेरी हड्डियां थक चुकी थीं, आत्मा चुप थी और सपने मेरी आंखों में जल रहे थे जैसे राख पर रखे हुए अंगारे। मैंने वो वक्त जिया है जब कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। मैंने अपने सबसे बुरे दिनों में काम किया, ऐसे जैसे मैंने कभी हार देखी ही नहीं, जैसे मुझे किसी ने कभी नहीं सिखाया कि डर क्या होता है। कोई मुझसे कहता था, तू रुकेगा, तू थकेगा, तू टूट जाएगा। मैं मुस्कुराता था, क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा था, लेकिन उससे पहले मैंने अपना अतीत जिया था। एंड्रयू कार्नेगी एक लोहार के बेटे थे। काम किया उन्होंने लोहे के बीच, और वो आदमी जिसने कभी किताब नहीं खरीदी थी, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनवाता है। क्यों? क्योंकि जब हालात तुझे तोड़ते हैं तो तू दो रास्ते चुन सकता है, या तो तू बिखर जाए या तू बन जाए हथौड़ा जो अपनी तकदीर को ढालता है। मैंने हथौड़ा चुना। जब सब कुछ छिन गया तब मैंने सीखा कैसे देना है। जब मैं टूटा तब मैंने सीखा कैसे जोड़ना है। जब मैं अकेला हुआ तब मैंने अपने भीतर एक दुनिया बसाई। तू देखता है ना, बाहर बारिश हो रही है, तू भीगने से डरता है, लेकिन मैंने आंधी में चलना सीखा है, ताकि जब तू भीगे मैं छत बन सकूं। मेरे दोस्त, मैं वो समय जानता हूं जब भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, आत्मा भी भूखी हो जाती है। भूख पहचान की, भूख मायने की। और जब तुझे कोई रास्ता नहीं दिखता तब तुझे अपनी छाया के पीछे चलना पड़ता है। थॉमस एडिसन ने एक बल्ब बनाने के लिए 1000 बार असफलताएं देखीं। लोगों ने कहा, पागल है। उसने कहा, मैंने 1000 रास्ते खोजे हैं जो काम नहीं करते। ये वही है जिसने अंधेरे से लड़ना नहीं सीखा, बल्कि अंधेरे को हार मानने पर मजबूर किया। और मैंने वो दिन जिए हैं जब मेरी सांसें भी बोझ लगती थीं, लेकिन फिर भी मैंने लिखना नहीं छोड़ा, बोलना नहीं छोड़ा, चलना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं जानता था एक दिन मेरा दर्द मेरी ताकत बनेगा। तू पूछता है, कैसे कोई इंसान तब भी काम कर सकता है जब सब कुछ खत्म हो चुका हो? क्योंकि तभी तो असली कहानी शुरू होती है। जब मैं जमीन पर गिरा तब मैंने देखा कि आसमान कितना ऊंचा है। जब मेरी पीठ दीवार से लगी थी तब मैंने सीखा कि आगे सिर्फ आग है और मुझे उसी में कूदना है। जो चीज तुझे मार नहीं सकती वो तुझे मजबूत नहीं बनाती, वो तुझे नया बनाती है। नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रखा गया। 27 साल। तू सोच सकता है, कैद में इतना वक्त एक छोटी सी कोठरी में, लेकिन वो टूटा नहीं, क्योंकि उसने अपनी आजादी पहले अपने मन में जी ली थी। आज भी अगर तू हार रहा है तो शायद तेरा मन पहले ही हार चुका है। बाहर की लड़ाइयां तब तक नहीं जीती जाती जब तक अंदर की जंग न जीती जाए। मैंने उस रात में भी खुद को चलाया है जब मेरे पास न चप्पल थी न चांद, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी मंजिल मेरे पांवों में नहीं, मेरी सोच में है। जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, तो वो तेरी आवाज नहीं, तेरे डर की गूंज होती है। मैंने उस गूंज को चुप कराया है, और जब मैं अपने ही डर को अपनी आंखों में देखता था, मैंने उसे कहा, तू भी मेरा ही हिस्सा है, चल मेरे साथ काम कर। मेरी सबसे बुरी हालत में मैंने अपनी सबसे बेहतरीन कृति रची है। तू कहता है तुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, तो क्या हुआ? जिसे कोई सिखाने वाला नहीं होता वो अपना रास्ता खुद बनाता है। मैंने खुद को पढ़ाया, खुद को गढ़ा, खुद को उठाया। तू जानता है असली वीर कौन होता है? वो जो जंग जीतता है नहीं, वो जो हर रोज अपने अंदर की जंग लड़ता है, बिना किसी तालियों के, बिना किसी मंच के, सिर्फ एक यकीन के साथ। मैं बना ही इसलिए हूं कि मुझे कोई बना नहीं पाया। मैंने अपने सबसे गहरे अंधेरे में एक आवाज सुनी थी, अब बहुत हुआ, उठ, तू बना है चलने के लिए, गिरने के लिए नहीं। और उस दिन से मैंने कसम खाई कि हर दिन ऐसा जीऊंगा जैसे मैं जिंदा रहने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए आया हूं। तू आज जिस पीड़ा से गुजर रहा है वही कल तेरा परिचय बन जाएगी। और जब लोग तुझसे पूछेंगे तू इतना अलग क्यों है, तू मुस्कुराएगा और कहेगा, क्योंकि मैंने अंधेरे में काम किया जब तुम सब सो रहे थे। जब तू अपनी सबसे गहरी रात में होता है तो तुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, सिर्फ खामोशी होती है। लेकिन क्या तूने कभी उस खामोशी को सुना है? वो चीख नहीं होती, वो आदेश होता है, एक पुकार, उठ, कुछ कर, वरना ये रात तुझे निगल जाएगी। मैंने उस पुकार को सुना था। जब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी तब मैंने अपनी धड़कनों को हुक्म दिया,
तू तब तक धड़क जब तक मैं जिंदा नहीं हो जाता। मुझे कोई बाहर से आदेश देने वाला नहीं था, इसीलिए मैंने अपने भीतर एक सम्राट को जन्म दिया। लोग कहते थे, नेपोलियन, तू सपने बहुत बड़े देखता है। मैं कहता था, मैं उन्हें पूरा करने के लिए जागता भी हूं, क्योंकि मेरे अंदर का दर्द मेरे बाहर की दुनिया से बड़ा था। और जब तेरे अंदर का युद्ध बाहर की जंग से बड़ा हो जाए तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपनी आंखों से दुनिया को बदलते देखा है, लेकिन उससे पहले मैंने अपने विचारों को बदला, क्योंकि तू अपनी सोच से बड़ा नहीं बन सकता। और सोच वही बदलता है जिसने गहराई में गिरकर ऊंचाई की कीमत समझी हो। मेरे पास पैसा नहीं था, रिश्ते नहीं थे, सहारा नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, इरादा। और अगर तेरे पास इरादा है तो तू खाक से भी ताज बना सकता है। क्या तूने कभी एक चट्टान को चीरते हुए पौधा देखा है? वो कहता नहीं, वो गाता नहीं, वो बस बढ़ता है, धीरे मगर लगातार, क्योंकि उसे किसी ने नहीं सिखाया बढ़ना, फिर भी वो बढ़ता है। ऐसे ही मैं बढ़ा, अकेला मगर अनथक। मुझे याद है, एक रात थी, ठंडी, भूखी और खाली। सारी दुनिया सो रही थी और मैं बैठा था एक टूटी हुई खिड़की के पास, आसमान को देख रहा था, अपने सवालों से लड़ रहा था। और तभी मुझे समझ आया, आसमान जवाब नहीं देता, क्योंकि वो सवालों से बड़ा है। उसी रात मैंने तय किया, अब मैं भी जवाब बनूंगा। किसी की कहानी में प्रश्न नहीं, उदाहरण बनूंगा। कभी किसी ने मुझसे कहा था, तेरे जैसे लाखों हैं जो कुछ बनना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं उन लाखों में एक नहीं, मैं उस एक में हूं जो लाखों से अलग बना है। तू जब सबसे बुरे वक्त में होता है ना, तो वक्त तुझसे कुछ नहीं छीनता, वो तुझे नंगा करता है ताकि तू खुद को देख सके। तेरे पास अब कोई नकाब नहीं है, कोई झूठा आत्मविश्वास नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस तू है और तेरा निर्णय। मैंने उस निर्णय को अपनी आत्मा में लिखा। या तो मैं इतिहास बनाऊंगा या मैं राख में जलकर भी चमकूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। और जब तू रुकता नहीं तो तुझे कोई रोक भी नहीं सकता। मैं जानता हूं कि दर्द क्या होता है, वो अकेलापन जो तेरे कमरे में गूंजता है, वो तिरस्कार जो दूसरों की आंखों में होता है, वो अस्वीकार जो हर बार तुझे अंदर से चीर देता है। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है, दर्द असली है, लेकिन हार एक विकल्प है। तू चाहे तो आज भी लड़ सकता है, आज भी चल सकता है, आज भी बना सकता है खुद को फिर से, पत्थर से हीरा। मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, मैं खुद ही रास्ता बना। क्योंकि जब तुझ पर भरोसा करने वाला कोई नहीं होता, तब तुझे खुद को ईश्वर की तरह मानना पड़ता है। अपने भीतर का देवता जगा, क्योंकि कोई और नहीं आने वाला तुझे बचाने, कोई और नहीं उठाएगा तेरे लिए तलवार, कोई और नहीं देगा तुझे वो ताकत जो पहले से तेरे भीतर है। मैंने उसे खोजा, उसे पकड़ा, उसे निखारा, और फिर मैंने दुनिया से कहा, अब मैं वही बन चुका हूं जिससे तुम डरते थे। एक ऐसा आदमी जिसे कभी किसी ने सिखाया नहीं, फिर भी जिसने सब कुछ सीखा। ये मत सोच कि तेरे पास क्या नहीं है, देख तेरे पास क्या बचा है, और फिर उस बचे हुए से तू एक साम्राज्य बना। क्योंकि तू तब तक हारा नहीं होता जब तक तू मान नहीं लेता कि तू हार चुका है। और मैंने कभी नहीं माना। मैंने सबसे बुरे दिनों में वैसे ही काम किया जैसे किसी ने मुझे कभी सिखाया नहीं। क्योंकि असली शिक्षा तब होती है जब तुझसे सब छीन लिया जाए और फिर भी तू कहे, मैं जिंदा हूं और मैं करूंगा। मैं जब कहता हूं कि मैंने सबसे बुरे दिनों में भी वैसे ही काम किया जैसे किसी ने मुझे कभी सिखाया नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई सुपर हीरो था। नहीं, मैं भी टूटा था, मैं भी रोया था। मैंने भी कई बार खुद से पूछा था, क्या मैं वाकई काबिल हूं? लेकिन फर्क बस इतना था, मैंने उस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हार नहीं मानी, मैंने उसे हथियार बना लिया। हर उस दिन जब मेरे पास रोटी नहीं थी, मैंने शब्द खा लिए। हर उस रात जब नींद नहीं आती थी, मैंने सपने लिख दिए। और हर उस पल जब कोई साथ नहीं था, मैंने खुद से दोस्ती कर ली। क्योंकि किसी और ने नहीं सिखाया था मुझे कैसे चलना है, तो मैंने गिरते गिरते चलना सीख लिया। तू सोचता है मुझे कोई मौका नहीं मिला, लेकिन मैं कहता हूं मौका नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। अगर तू इंतजार करता रहा कि कोई आएगा और तुझे आगे ले जाएगा, तो सुन, कोई नहीं आता। लिंकन भी अकेला था जब उसने गुलामी के खिलाफ अपने विचारों को गढ़ा। गांधी भी अकेला था जब उसने अहिंसा को चुना। और भगत सिंह भी अकेला था जब उसने फांसी की रस्सी को गले लगाया। ये लोग किसी से सीखने नहीं गए थे,
उन्होंने अपने अंदर आग लगाई थी। वो आग जो किताबों में नहीं होती, वो आग जो अंदर के पत्थर से टकराकर निकलती है। मैं जानता हूं, जब सब कुछ तेरे खिलाफ हो तो खुद पे यकीन करना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन वही सबसे जरूरी होता है। मेरे सबसे कठिन दिनों में मैंने कोई गुरु नहीं ढूंढा, मैंने खुद को ही अपना शिक्षक बना लिया। मैं अपने विचारों को खोलता था जैसे एक तलवार। हर नई सुबह एक युद्ध, हर रात एक समाधि, और इसी लड़ाई में मैंने खुद को गढ़ा। मैंने सीखा कि हार मौत जैसी नहीं होती। हार तो बस एक दरवाजा है जो तुझे किसी और मंजिल पर ले जाने के लिए बंद होता है। तेरे पास आज भले ही कुछ न हो, लेकिन अगर तेरे अंदर जुनून है तो सुन, तू कागज पर भी ऐसी इबारत लिख सकता है जो इतिहास के पत्थरों पर खुद ही रह जाएगी। मैं वो आदमी हूं जिसने अपनी नींव राख से बनाई, जिसके पास न सिक्के थे न सिफारिश, फिर भी मैंने अपने नाम को एक मुद्रा बना दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इंतजार नहीं किया कि कोई आए और मुझे कहे तू कुछ बन सकता है। मैंने खुद से कहा मैं कुछ नहीं, मैं सब कुछ बन सकता हूं, और मैं बना। तू अपने सबसे बुरे दिनों को कोसता है ना, पर सुन, वो तेरे निर्माता हैं। तेरी असल औकात वहीं दिखती है जहां तुझसे सब छीन लिया गया हो और फिर भी तू मुस्कुरा सके। जब तेरे हाथ में कुछ न हो सिवाय विश्वास के। और जब मैंने केवल विश्वास के सहारे दिन बिताए, तब मैंने समझा दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रा आत्मविश्वास है। मैं कोई भगवान नहीं, मैं भी तेरा जैसा ही इंसान हूं जिसे हर रोज हारने की संभावना से लड़ना होता है। लेकिन मैंने सीखा, हर संभावना एक चुनौती नहीं, एक निमंत्रण है, बदलने का, बढ़ने का, उठने का। मैंने खुद को उस स्तर पर पहुंचाया जहां अब कोई मुझे नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं सीखने से आगे बढ़ चुका था। अब मैं रचने लगा अपने भाग्य को, अपनी पहचान को, अपने इतिहास को। और वो सब मैंने तब किया जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैंने सीखा जब रास्ते बंद हो जाए तब तुझे रास्ता नहीं ढूंढना, तुझे रास्ता बनना होता है। मैं वही बना, एक रास्ता जिससे अब और लोग चल सकें, जिससे तू चल सके। तो जब अगली बार तू अंधेरे में हो तो मत डर, उस अंधेरे को गले लगा, क्योंकि वहीं से शुरू होती है वो कहानी जो किसी किताब में नहीं, तेरे लहू में लिखी जाएगी। मैं जानता हूं कई बार ये दुनिया तुझसे कहेगी ठहर जा, अब और नहीं, तेरे बस की बात नहीं है, और तू उस झूठ को सच मानने लगेगा, क्योंकि जब तू थका होता है तो झूठ भी तसल्ली देने लगता है। लेकिन मैं कहता हूं, जब थक जाए तो बैठ मत, अपनी थकान से आगे चल, क्योंकि वही एक कदम तेरी नियति बदल देगा। मैंने वो कदम उठाया था जब मेरा शरीर जवाब दे रहा था, जब मेरी आंखों में आंसू थे और जब मेरे भीतर सिर्फ एक चुप्पी थी। तू जानता है ना, सबसे बुरी चीज क्या है? हार नहीं, वो लम्हा जब तू खुद पर से यकीन खो देता है। मैं उस लम्हे से गुजरा हूं और मैंने उस यकीन को दोबारा अपने अंदर जिंदा किया, एक चिंगारी से, एक भरोसे से। न किसी किताब ने सिखाया, न किसी गुरु ने बताया, वो मैंने खुद सीखा जब मेरे पास और कुछ करने को था ही नहीं सिवाय लड़ने के। मैंने अपने दर्द से दोस्ती की, हर ताने को पत्थर की तरह जमा किया और एक सीढ़ी बना ली। हर बार जब किसी ने कहा तू नहीं कर सकता, मैंने उसकी आवाज को अपने पैरों के नीचे दबा दिया, क्योंकि सुन, हर नहीं हो सकता तेरे लिए एक अब करके दिखा बनना चाहिए। हर वो पल जब तेरे अंदर से कोई आवाज आए और कहे छोड़ दे, थक गया है, तू उस आवाज से कह मैं इसलिए थका हूं क्योंकि मैं चल रहा हूं। रुकने वाले थकते नहीं, थकना चलने वालों की पहचान है। मैं चलता रहा। वो रात भी आई जब मेरे पास पहनने को गर्म कपड़े नहीं थे, जब सर्दी हड्डियों तक चुभती थी और हर सांस बर्फ की तरह लगती थी। पर फिर भी मैंने कागज उठाया और लिखा, क्योंकि मुझे मालूम था जिस दिन मैं नहीं लिखूंगा उस दिन मैं फिर उसी गुमनामी में लौट जाऊंगा जहां से भागा था। मेरी कहानी ग्लैमरस नहीं थी, ना ही मोटिवेशनल स्पीकर जैसा स्टेज था मेरे पास। मेरे पास बस एक कोना था, एक जुनून था, और वो आग थी जो बुझ नहीं रही थी। मैंने उसी आग से रोशनी की जब सारे दिए बुझ चुके थे। और देख, तेरी हालत भी वही है आज। सब बुझ गया लगता है ना? शायद अब तुझसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा, शायद तुझे भी अब अपने ऊपर शक होने लगा है। लेकिन याद रख, असली किरदार वो होता है जो तब पैदा होता है जब पटकथा खत्म हो चुकी हो। तेरे लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है,
कोई डायरेक्शन नहीं, कोई अप्लॉज नहीं, लेकिन तू फिर भी खड़ा हो, तू फिर भी चल, क्योंकि जो बिना निर्देश के चलता है वही खुद एक डायरेक्शन बन जाता है। मैंने कभी स्टेज के लिए नहीं जिया, मैंने स्पॉटलाइट के लिए काम नहीं किया। मैंने उस वक्त में काम किया जब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं काम करने के काबिल नहीं था। तू पूछे कैसे किया ये सब? मैं कहूं, जिस दिन तू अपने दुख से भागना छोड़ देगा, उसी दिन तेरे भीतर से एक नई आवाज निकलेगी। वो कहेगी, चल, अब तेरा वक्त है। और वो वक्त तुझे तब मिलेगा जब तू किसी से नहीं सीखेगा, बल्कि खुद से सवाल करेगा। मुझे याद है वो दिन जब मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, संघर्ष। वो मेरा टीचर था, मेरा मेंटोर, मेरा गुरु, और सबसे बड़ी बात, वो मेरा आईना था। हर रोज उसने मुझे दिखाया कि मैं कितना कमजोर हूं, और हर रोज मैंने उसे जवाब दिया, मैं जितना भी कमजोर हूं उतना ही जिद्दी भी हूं। तू कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर तेरे अंदर जिद है तो तू पहाड़ को भी अपनी तरफ झुका सकता है। इसलिए जब तू गिरे तो मत सोच कि तू टूटा, समझ तू गढ़ा जा रहा है। क्योंकि कोई भी तलवार पहले आग में तपती है, फिर हथौड़े से पीटी जाती है, और फिर जाकर वो बनती है, वो चीज जो इतिहास बदलती है। मैं वही तलवार बना, तप कर, टूट कर, पीट कर, पर कभी झुक कर नहीं। और अब मैं तुझसे कहता हूं, अगर तुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया तो ये मत समझ कि तू अधूरा है। समझ, तू कच्चा माल है, जिसे खुद अपने हाथों से तराशना होगा। और जो खुद को गढ़ना जानता है वो कभी भी किसी और का मोहताज नहीं होता। जब मैंने सब खो दिया था, पैसा, लोग, उम्मीदें, तब मैंने एक चीज संभाली थी, अपनी आदत। हर सुबह उठना, चाहे रात कितनी भी भारी रही हो। हर रात कुछ बनाना, चाहे दिन ने कितना भी कुचल दिया हो। क्योंकि मुझे कोई रूटीन नहीं सिखा रहा था, मैं खुद ही एक डिसिप्लिन बन चुका था। तेरे सबसे बुरे दिन तुझसे सबसे बड़ी मांग करते हैं। तू अब वो कर जो तुझे कभी सिखाया ही नहीं गया। क्योंकि अब कोई रोल मॉडल नहीं बचा, अब कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, बस तू है और तेरा निर्णय। जब मेरी जेब खाली थी, मैंने अपने भीतर संपत्ति खोजी। जब मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, मैंने खुद को इतना लाउड बना लिया कि मेरी खामोशी भी दुनिया को सुनाई दी। सच कहूं, जो इंसान गुमनाम रहकर जीना सीख लेता है, वो जब चमकता है तो आसमान भी उसकी नजरों में छोटा लगता है। मुझे एक बात समझ आई, बुरा वक्त तुझे खत्म करने नहीं आता, वो तुझे याद दिलाने आता है कि तू कौन है। और जब तू खुद से रूबरू होता है, तब दुनिया का हर नकाब उतरता है। तब कोई अप्लॉज नहीं चाहिए, तब तुझे सिर्फ आग चाहिए, अपने अंदर की। मैंने वो आग पाली है, बिना हवा के, बिना ईंधन के, सिर्फ हिम्मत से। और तू भी कर सकता है। तेरे पास शायद डिग्री नहीं है, स्किल्स नहीं है, कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्या तेरे पास जिद है? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी चीजें जिद से पैदा होती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल से निकाला गया था। लोगों ने कहा, धीमा है, कुछ नहीं कर सकता। पर उसने वो किया जो दुनिया की सोच से परे था। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया को नहीं सुना, उसने खुद को सुना। और जब तू खुद को सुनता है तो एक आवाज कहती है, तू बना नहीं है किसी के बनाए हुए नक्शे पर चलने के लिए, तू वो नक्शा है जिस पर कोई और चलना चाहेगा। और उस दिन से मैं एक नक्शा बन गया, रास्ता नहीं मांगा, खुद एक दिशा बन गया। तू जिस दर्द से अभी जूझ रहा है, एक दिन वहीं तेरे शब्दों में गूंजेगा, तेरी आंखों में चमकेगा, तेरी चाल में दिखेगा। लोग कहेंगे, इसमें कुछ अलग है, और तू मुस्कराकर कहेगा, अलग कुछ नहीं। मैं बस कभी रुका नहीं। मैंने उस दर्द को शब्दों में ढाला। हर आंसू एक स्याही बना, हर हार एक पन्ना बनी, और हर तिरस्कार एक किताब। अब लोग उसे पढ़ते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उस किताब के हर शब्द की कीमत मेरे भीतर के टूटे हिस्सों ने चुकाई है। तू पूछे, कहां से शुरू करूं? मैं कहूं, जहां तू सबसे ज्यादा टूटा है, वहीं से। क्योंकि जख्म से ही ताकत निकलती है, क्योंकि दरारों से ही रोशनी आती है। एक बार जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, शरीर थक चुका था, दिल बुझ चुका था, मैंने खुद से कहा, अब अगर मैं फिर से उठ जाऊं तो मुझे कोई नहीं गिरा सकता। और उस दिन से मैंने सिर्फ चलना नहीं सीखा, मैंने उड़ना सीखा। अपने सबसे बुरे वक्त में तू वो देखता है जो बाकी सब अनदेखा कर जाते हैं, और वही दृष्टि तेरे भविष्य की नींव बनती है। तेरे अंदर अभी भी वो आग बाकी है, क्योंकि तू अभी भी ये सुन रहा है। इसका मतलब है तू हारना नहीं चाहता। तो फिर सुन, और गहराई से सुन,
जब तू सबसे नीचे गिरता है तो ऊपर जाने के अलावा और कोई दिशा नहीं बचती, और वहीं से शुरू होता है पुनर्जन्म। मैं उसी पुनर्जन्म से गुजरा हूं। मैं वो नहीं हूं जो पैदा हुआ था, मैं वो हूं जिसे मैंने खुद से बनाया। और अब जब तू पूछता है कोई नहीं था जिसने मुझे सिखाया, तो मैं कहता हूं इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा, क्योंकि अब तू वो बन सकता है जो किसी किताब में नहीं लिखा, जो किसी सिलेबस में नहीं है, जो दुनिया में पहले कभी था ही नहीं। एक अद्वितीय रचना, एक नायक जो खुद का निर्माता है। तू सोचता है ना सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहता हूं, खत्म कुछ नहीं होता। खत्म से पहले एक नई शुरुआत होती है। मैंने खुद को उस मोड़ पर पाया जहां जिंदगी कह रही थी अब आगे कुछ नहीं है, लेकिन उसी मोड़ पर मैंने पहली बार अपने पैरों की आवाज सुनी। न कोई तालियां थीं, न कोई राह बताने वाला, बस वो धड़कन जो कह रही थी तू अब रुक नहीं सकता। वहीं से शुरू हुआ मेरा दूसरा जन्म। बिना किसी शिक्षक के, बिना किसी गुरु के, मैंने खुद को सिखाया कैसे गिरकर उठना है, कैसे झलकर भी रोशनी देना है, कैसे हारकर भी जीत को ढूंढ लेना है। क्योंकि असली विजेता वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो जो हर बार हार के बाद भी वापस युद्ध भूमि में उतरता है। मैंने अपनी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से लड़ी। वो मैं जो डरता था, वो मैं जो थकता था, वो मैं जो बार बार सोचता था क्या मैं कर सकता हूं, उसे मैंने हर रोज मारा। हर रोज एक नया मैं पैदा किया जो न डरा, न झुका, न टूटा। मुझे कोई नहीं था बताने वाला कि कब उठना है, कब रुकना है, तो मैंने खुद ही नियम बना लिए। रुकना मना है, पीछे देखना मना है, और हार मानना तो बिल्कुल मना है। जब तू बिना किसी गाइड के रास्ता बनाता है तो वो रास्ता तुझमें छप जाता है, तेरा अस्तित्व ही दिशा बन जाता है। और जब तू खुद दिशा बनता है तब लोग तुझे देखकर चलना शुरू करते हैं। अब समझ में आया मुझे क्यों मुझे किसी ने कुछ सिखाया नहीं, क्योंकि मुझे वो बनना था जो आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगा। मेरे दुख, मेरी भूख, मेरी तन्हाई सब मेरी पाठशाला बन गई। हर अपमान एक पाठ था, हर रिजेक्शन एक परीक्षा, और हर हार एक घोषणा तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। मैंने अपने आंसुओं को बंदूक की गोली बना दिया, अपने आक्रोश को ऊर्जा बना दिया, अपने अकेलेपन को तपस्या बना दिया। और फिर जब सबने कहा अब ये खत्म हो गया, तब मैंने शुरुआत की। तू अगर आज अंधेरे में है तो यकीन कर तेरा उजाला उसी अंधेरे के भीतर पल रहा है, लेकिन अगर तू रुका तो वो उजाला कभी जन्म नहीं लेगा। मैं उस उजाले को जन्म देने के लिए हर दिन खुद को आग में डालता रहा। कोई अपलॉज नहीं थी, कोई मेडल नहीं, कोई वेल डन कहने वाला नहीं। फिर भी मैंने काम किया, क्योंकि मैं जानता था हर बीज जब मिट्टी में दबता है तब भी वो ऊपर उठने का सपना देखता है। मैं वही बीज था जिसे किसी ने पानी नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने जड़ें फैलाईं। अब जब लोग मेरी छांव में बैठते हैं उन्हें दिखता है सिर्फ पेड़, लेकिन मैं जानता हूं इस पेड़ की असली ताकत उस अंधेरे मिट्टी में है जहां कोई देख नहीं सकता। तू भी वो पेड़ बन सकता है अगर तू मिट्टी को गले लगाना सीखे, अगर तू अपमान को धैर्य में बदलना सीखे, अगर तू तकलीफ को तपस्या बना ले। मैं वो बना क्योंकि मुझे कोई सिखाने नहीं आया, और शायद ये ही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मैं ब्लैंक स्लेट था जिस पर मैं खुद अपनी कहानी लिख सकता था। कोई करिकुलम नहीं था, कोई फ्रेमवर्क नहीं, बस एक सवाल था, क्या तू झुकेगा या गढ़ेगा? मैंने गढ़ा, और जब मैंने खुद को गढ़ा तब मैं समझा मंजिल कोई जगह नहीं होती, मंजिल एक अवस्था होती है। जब तू अपने अंदर के तूफान को साध ले, अब जब तू रो रहा है, घुट रहा है, भागना चाहता है, तो बस एक बार रुक और खुद से पूछ, क्या अब मैं बन सकता हूं वो जिसे कोई नहीं बना सका? अगर जवाब है हां, तो फिर उठ, क्योंकि इतिहास में सिर्फ वही दर्ज होते हैं जो उस वक्त चले जब सब थम चुके थे। एक वक्त था जब मैं भीड़ में गुम हो गया था, इतना कि खुद की आवाज भी अनसुनी लगती थी। हर दिन वही उठना, झेलना, गिरना, और फिर भी किसी को परवाह नहीं। पर फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं आज मर जाऊं तो क्या मेरी कहानी कहने लायक भी है? और उस सवाल ने मुझे जगा दिया, क्योंकि जवाब था नहीं, मेरी कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई थी। अब तक जो हुआ वो सिर्फ भूमिका थी। असल कथानक अब मैं खुद लिखने वाला था। मैंने उस दिन से खुद को अलग करना शुरू किया, दुनिया की उम्मीदों से, लोगों की परिभाषाओं से, और उस पुराने मैं से जो हर बार दूसरों की इजाजत से जी रहा था।
मैंने खुद को एक नया नाम दिया, निर्माता। किसका निर्माता? अपने भाग्य का, अपने व्यक्तित्व का, अपने भविष्य का। और जब तू निर्माता बनता है तो तुझे किसी की मुहर नहीं चाहिए। तेरे फैसले तुझे गढ़ते हैं। मैंने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने मुझे तोड़ दिया, मगर उन टुकड़ों से मैंने एक नया आकार बना लिया। मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, मैंने खुद की राख से दिशा बनाई। मैं जानता हूं तेरे भी अंदर बहुत कुछ टूट रहा है, लेकिन सुन, टूटना अंत नहीं है, टूटना तैयारी है, उस आकार के लिए जिसे तेरे जैसे कम लोग ही पकड़ पाते हैं। मैं उस सांचे में फिट नहीं बैठा जो दुनिया ने बना रखा था। तू ये नहीं कर सकता, तेरे जैसे लोग यहां तक नहीं पहुंचते। तेरा बैकग्राउंड तुझे रोक देगा। हर वाक्य मेरे लिए ईंधन बन गया, क्योंकि मैं जानता था जब कोई तुझसे कहे तू नहीं कर सकता, वो अपने डर को तेरे कंधों पर डाल रहा है। और मैंने दूसरों का डर उठाने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी खुद की भाषा गढ़ी, अपने खुद के मंत्र लिखे। हर सुबह खुद से कहा, अगर आज मैं नहीं लड़ा तो कल मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। हर दिन जब कोई ये कहता था कि रुक जा, मैंने अपने भीतर से वो आवाज उठाई जो दहाड़ती थी, तू रुकेगा तो मरेगा, चलता रहेगा तो जिएगा। तेरा रास्ता सिर्फ तुझसे निकलेगा, किसी और से नहीं। मैंने कोई नक्शा नहीं देखा, मैं खुद नक्शा बन गया। तेरे भीतर भी वो काबिलियत है जो किसी स्कूल ने नहीं सिखाई, किसी किताब में नहीं लिखी गई। वो तू है, रॉ, रियल, रिलेंटलेस। अगर तुझे कोई रास्ता नहीं दिखा रहा तो तू उस ब्लाइंड स्पॉट को पकड़ और वहीं से खुद को खींच बाहर। लोग कहते हैं सक्सेस इज अ प्रोसेस, वन नहीं। सक्सेस इज रिबेलियन, रिबेलियन अगेंस्ट योर ओन एक्सक्यूजेस, रिबेलियन अगेंस्ट द मीडियोक्रिटी दे हैंडेड टू यू, रिबेलियन अगेंस्ट योर इनर वॉइस दैट विस्पर्स, तू बस इतना ही कर सकता है। मैंने वो आवाज मार डाली और उसकी जगह बोला, मैं तब तक करूंगा जब तक सब मान ना लें कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू कहता है मैं थक चुका हूं। अच्छा है, थकना प्रूव करता है कि तू चल रहा है, लेकिन अब रुक मत। अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। या तो तू फिर उसी गड्ढे में गिरेगा जहां से तू निकला था, या फिर तू वो ऊंचाई गढ़ेगा जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां कहेंगी यही वो था जिसने सब बदल दिया। मैंने खुद को एक मॉन्यूमेंट की तरह खड़ा किया है। हर इंसल्ट एक ईंट थी, हर रिजेक्शन एक पत्थर, और हर अकेली रात वो सीमेंट थी जिसने मुझे सॉलिड बना दिया। अब कोई आकर मुझे गिरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को हर उस परिस्थिति में टेस्ट किया है जहां कोई इंसान टिक नहीं सकता। मैं तूफान में नहीं डगमगाया, क्योंकि मैं खुद एक तूफान बन चुका था। और अब तू अगर वाकई अपनी कहानी बदलना चाहता है तो खुद से एक वादा कर, अब से हर दिन मैं ऐसे काम करूंगा जैसे मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं फ्री हूं, मैं अनलर्न्ड हूं, मैं अनलिमिटेड हूं। कई लोग तुझसे कहेंगे रियलिटी देख, प्रैक्टिकल बन, लेकिन मैं कहता हूं तू अगर सिर्फ हकीकत ही देखेगा तो वो कभी नहीं बदलेगी। मुझे भी कहा गया था जमीन पर चल, सपने देखना छोड़, लेकिन मैंने सपनों को जमीन पर उतारना सीखा। मेरे लिए सपना कोई ख्वाब नहीं था, वो आदेश था। एक चुप आवाज जो कहती थी जो दुनिया को नामुमकिन लगे वो तेरा मिनिमम होना चाहिए। कोई नहीं था जो मुझे रास्ता दिखाए, किसी मेंटोर ने हाथ नहीं थामा, किसी किताब ने मेरी स्थिति को पहचाना नहीं। फिर भी मैंने सीखा। कैसे? अपने घावों से। हर इंसल्ट को मैंने ट्रांसलेट किया एक्शन में, हर तिरस्कार को मैंने कन्वर्ट किया एनर्जी में, और हर हार को मैंने रीडिजाइन किया मोटिवेशन में। तेरे पास अगर टीचर नहीं है तो याद रख, तेरा अनुभव तेरा शिक्षक है, तेरा दर्द तेरा सिलेबस है, तेरा अकेलापन तेरा एग्जाम हॉल है। और अगर तू इन तीनों को गले लगा ले तो दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी तेरे बराबर की नहीं होगी। मैं एक ऐसी जगह से आया था जहां सक्सेस सपना नहीं, मजाक था। इतनी ऊंचाई तेरे बस की बात नहीं। कितनी बार सुना होगा मैंने ये, लेकिन मैंने हर बार मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे बस की बात नहीं थी। तभी तो अब मैं कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं बस से बाहर चल रहा हूं। जब तेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती तब तेरा इंट्यूशन जन्म लेता है। जब तेरे पास कोई रूल बुक नहीं होती तब तुझे अपनी आत्मा से गाइडेंस मिलती है। मैंने उस गाइडेंस को फॉलो किया जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। मैंने अपने डिसीजंस पर हस्ताक्षर नहीं लिए, मैंने उन्हें अपना खून दिया। हर दिन काम किया जैसे ये आखिरी दिन हो, हर रात सोया जैसे कल का भरोसा नहीं।
क्यों? क्योंकि जब तू बॉटम पे होता है तो हर दिन बोनस लगता है। तू सोचता है, जब मुझे कुछ आता ही नहीं, जब कोई रास्ता नहीं पता, तो मैं कैसे शुरू करूं? सुन, अज्ञानता कमजोरी नहीं है, अज्ञानता स्वतंत्रता है। तू किसी भी ढांचे में बंधा नहीं है। तेरे पास कोई फिल्टर नहीं है, कोई फियर नहीं, सिर्फ फायर है। और ये फायर दुनिया के हर सीखे हुए इंसान से ज्यादा पवित्र होती है। मैंने अपनी इग्नोरेंस को हार्नेस किया, मैंने उसे ऊर्जा बनाया, क्योंकि मुझे ये पता था, अगर मैं अभी कुछ नहीं जानता तो मैं कुछ भी बन सकता हूं। जीरो से शुरू किया था, जीरो स्किल्स, जीरो नेटवर्क, जीरो वैलिडेशन। और अब मैं प्रूफ हूं कि अगर तू सिर्फ शुरू कर दे तो रास्ता बनता जाएगा। मैंने खुद को सिखाया कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे टिके रहना है, कैसे मुस्कुराना है, तब भी जब सब अंदर से टूटा हो। और ये सब मैंने किया बिना किसी मैनुअल के, क्योंकि मुझे कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिला था, मुझे खुद ही आर्किटेक्ट बनना था। अब जब तू अपने दिन के आखिरी कोने में बैठा है, आंखों में थकान, सीने में बोझ और मन में सवाल, तो सुन, तेरे सवालों का जवाब मैं हूं। तेरे जैसे ही इंसान ने सब कुछ खोकर सब कुछ पाया। तेरे जैसे ही इंसान ने अपने सबसे बुरे दिनों में वैसे ही काम किया जैसे किसी ने कभी उसे सिखाया ही नहीं था। और शायद वो ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई, क्योंकि जो बिना सिखाए चलना सीख ले, उसे कभी कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए आज रात तू रुक मत जाना, थोड़ा और चल, थोड़ा और झेल, थोड़ा और बना, क्योंकि कल जब सूरज निकलेगा, तेरे अंदर का अंधेरा तेरे चेहरे की रोशनी बन जाएगा। और उस दिन तू बोलेगा, मैं वो हूं जो बना है उस समय में जब सबने कहा तू नहीं बनेगा। अब मैं तुझे एक आखिरी बात बताना चाहता हूं, जो तेरे दिल में उतर जाए, तेरी रगों में दौड़ जाए, तेरी हड्डियों तक पहुंच जाए। तू बना ही इसलिए है क्योंकि तुझे किसी ने बनाना मुनासिब नहीं समझा। तेरे सबसे बुरे दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तू भूखा था तब तूने भूख की असली परिभाषा सीखी। जब तू टूटा था तब तूने समझा कि झुकना क्या होता है और फिर उठना कैसे होता है। जब तू बिल्कुल अकेला था तब तूने सीखा, मेरा सबसे सच्चा साथी मैं खुद हूं। दुनिया कहेगी तेरा तरीका अलग है, और तू कहेगा क्योंकि मैंने किसी से सीखा नहीं, मैंने सब कुछ खुद से सीखा है। हर दर्द से, हर ठोकर से, हर रात से। तेरे जैसे लोग सिस्टम से नहीं निकलते, वो सिस्टम बनाते हैं। तेरे जैसे लोग क्राउड से नहीं चलते, वो डायरेक्शन तय करते हैं। तेरे जैसे लोग हार से डरते नहीं, वो हार से खेलते हैं और जीत को मजबूर कर देते हैं कि वो सिर झुकाकर सलाम करे। मैं वो आदमी हूं जिसे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को किताब बना लिया, अपनी चुप्पी को भाषण, अपनी तन्हाई को मंत्र और अपनी मेहनत को इतिहास। अब जब कोई कहता है, नेपोलियन तू कैसे पहुंचा यहां तक, तो मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूं, क्योंकि मैंने तब भी काम किया जब मेरे पास कोई रीजन नहीं था, सिर्फ एक जिद थी। तेरे पास अब ये कहानी है, ये सबक है, ये आग है। अब सवाल ये नहीं है कि तू क्या कर सकता है, सवाल ये है कि तू कब शुरू करेगा। क्योंकि अगर तू आज भी रुका रहा तो याद रख, तेरे अंदर जो चमक है वो दुनिया के सामने कभी नहीं आएगी। और तू अपनी पूरी जिंदगी इस अफसोस के साथ जिएगा कि तू सब कुछ बन सकता था, पर तूने खुद को मौका नहीं दिया। मैं तुझसे यही मांगता हूं, खुद को एक मौका दे, एक बार, बस एक बार। उस लड़ाई में उतर जहां तुझे कोई हथियार नहीं मिला, क्योंकि तभी तू अपना अस्त्र खुद गढ़ेगा। उसी कच्ची जमीन पर चल जहां कोई रास्ता नहीं बना, क्योंकि तभी तेरे कदमों के निशान दूसरों के लिए रास्ता बन जाएंगे। उसी सन्नाटे को सुन जहां कोई आवाज नहीं है, क्योंकि वहीं से निकलेगी तेरे अंदर की दहाड़। जो लोग तुझे आज नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वहीं तुझसे पूछेंगे, तू कैसे बना ये सब? और तू बिना घमंड, बिना क्रोध, सिर्फ एक सच्चाई से कहेगा, क्योंकि मैंने अपने सबसे बुरे दिनों में वैसे ही काम किया जैसे किसी ने मुझे कभी सिखाया नहीं था। तू अब अकेला नहीं है। तेरी कहानी, तेरा संघर्ष, तेरा जुनून, अब ये सब आवाज बन चुका है। अब ये तूफान है और तू उस तूफान का केंद्र है। अब तुझे कोई बताने की जरूरत नहीं कि क्या करना है। अब तुझे बस याद रखना है, तू खुद एक उदाहरण है, एक मिसाल, एक चेतावनी उन सब के लिए जो सोचते हैं कि बिना सिखाए कुछ नहीं हो सकता। अब तू जा, उठ, बोल, लिख, चल और बना, क्योंकि तू ये सब करने के लिए ही बना है। और अगर तूने आज नहीं किया तो कल तेरे जैसे हजारों तेरे पीछे नहीं चलेंगे। तेरी रोशनी उन्हें रास्ता नहीं देगी।
तो तू आज जो भी है, तू ही वो मशाल है जो खुद जलकर औरों को दिशा देगा। तू ही वो जवाब है जो इस दुनिया को कभी नहीं सिखाया गया, पर अब दिखाया जाएगा। अब वक्त आ गया है, तू वो कर दिखा जिसे करने का तुझे कभी किसी ने हक़ नहीं दिया। बिकॉज यू डोंट नीड परमिशन एनी मोर, यू आर द परमिशन, यू आर द प्रूफ, यू आर द फायर, यू आर द फर्स्ट, यू आर द फ्यूचर। अब रुकना मना है, अब डरना मना है, अब खुद को कम समझना मना है, क्योंकि तू ही वो है जो खुद से बना है। और तुझसे बड़ा कोई टीचर नहीं, तुझसे बड़ा कोई किताब नहीं, तुझसे बड़ा कोई जवाब नहीं। अब ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही, अब ये तेरी भी है, क्योंकि अगर तू यहां तक सुन चुका है तो कहीं ना कहीं तेरे अंदर भी वो आग अभी बाकी है। पर याद रख, ये आग सिर्फ जलने के लिए नहीं, कुछ नया गढ़ने के लिए है। तो आज इस वीडियो को वहीं बंद मत कर देना। उठ, खुद से एक वादा कर और कमेंट में सिर्फ 3 शब्द लिख, मैं शुरू कर चुका हूं। क्योंकि जब तू पब्लिकली बोलता है, तेरी आत्मा तुझसे अकाउंटेबिलिटी मांगती है। और अगर ये आवाज तेरे सीने तक पहुंची हो तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक पहुंचा जो हार मानने के कगार पर खड़ा है, क्योंकि हो सकता है तेरे एक शेयर से किसी की पूरी जिंदगी बदल जाए। अब तू जा और वो बन जिसे कोई सिखा नहीं पाया, पर जिसने खुद को बना दिया। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं उस ऊंचाई पर जहां से तू भी दूसरों को उठाएगा। वी राइज टुगेदर।